में G20 सरबराही इजलास का आगाज हो गया है। इसका पहला सेशन 1:30 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद सेशन का दूसरा हिस्सा दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और शाम 4:45 पर खत्म होगा। नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजों से निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। तरक्की पजीर ममालिक का इस्तदलाल है कि अमीर ममालिक को कार्बन अखराज में कमी के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें कमी करने के लिए जरूरी इकदाम करने की जरूरत है। माहौलियात दोस्त तवानाई के इस्तेमाल की तरफ मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों को तरक्की पजीर मुल्कों की माली और दीगर वसाइल से मदद के लिए आगे आना चाहिए। शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है।
फौज की जानिब से गुलमर्ग फेस्टिवल में मिनी मैराथन का इनेकाद किया गया। ये मैराथन 7 किलोमीटर की थी। इस मैराथन में काफी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। नौजवानों में काफी जोश व खरोश पाया गया। इस मैराथन में पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को पीर पंचाल के कमांडर ने एजाज से नवाजा। इन नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज जिस तरीके से गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हो गया है और यहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं और आज मैराथन जो 7 किलोमीटर की मैराथन हुई है और उसमें काफी तादाद में जो नौजवान जो है उन्होंने हिस्सा लिया है और हमारे साथ जो 3 पोजीशनें जिन नौजवानों ने हासिल की, हमारे साथ ये नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम फैजान रफीक है। फैजान, जिस तरह आर्मी ने ये यहाँ पे ये मैराथन दौड़ ये फेस्टिवल में एक हिस्सा रहा है, आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कितनी खुशी हुई है आपने पोजीशन हासिल की है? सर, इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी मिली है। यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बहुत मज़ा आया दौड़ने में और मौसम भी बहुत अच्छा था कि जो मौसम था इसमें दौड़ने में मज़ा आता है। और जो आर्मी के ये फेस्टिवल है इसमें हर साल किया जाता है, इसमें बहुत मज़ा आता है। तो फिर हर एक को चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करें। क्या कुछ मैसेज अब देना चाहते हैं नौजवानों को ताकि वो स्पोर्ट्स में आए और जिस तरह आज आपने पोजीशन हासिल की? सर, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हर एक बंदे को कि स्पोर्ट्स से टच रहे, क्योंकि जो ड्रग्स से दूर रहे। इसमें जो भी स्पोर्ट्स बंदा है वो ड्रग्स से दूर रहता है। जो जब इस स्पोर्ट्स में कुछ पार्टिसिपेट करता है किसी भी गेम में, तो फिर अच्छा होता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहे। हमारे साथ एक और नौजवान है। जी, आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद अहमद पीर है। कौन सी पोजीशन हासिल की? मैंने 2nd पोजीशन हासिल की। कैसा लगा आप आज? कितनी खुशी हुई आपने आज अपनी मेहनत और दौड़ लगाई और 2nd पोजीशन हासिल की? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो फर्स्ट आए आदिल ने मुझे बचपन से सिखाया दौड़ना। पहले तो शुक्र अल्लाह का करता हूँ, फिर मैं आदिल का शुक्र करता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया, हाथ पकड़ के सिखाया। वो फर्स्ट आया और मैं 2nd आया। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं 2nd आया और मैं सभी लोकल से बच्चों से स्कूल बच्चों से गुजारिश करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स से दूर रहिए और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। हमारे साथ मौजूद है आदिल साहब जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। आदिल साहब, कितनी खुशी हुई आज आपने पहली पोजीशन हासिल की इस दौड़ में, वो भी गुलमर्ग के अंदर, और आज पूरे जो यानी टूरिस्ट आए वो देख रहे थे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रही? मैं पहले थैंक यू करना चाहता हूं अपने ऑलमाइटी अल्लाह से और फौजी भाइयों से जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। जो गुलमर्ग फेस्टिवल ये पिछले साल भी हुआ, हर बार भी होता है। और मेरा नाम आदिल अहमद नजार है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं अपने जवान भाइयों से कि आप सपोर्ट्स में आए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स में आए, क्योंकि सपोर्ट्स में आने से आपका सेहत भी अच्छा रहता है, आपकी फैमिली भी बहुत सपोर्ट करेगी क्योंकि अगर आप सपोर्ट्स में आए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज के जवान बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ड्रग्स से हट के मैं कहना चाहता हूँ आप सपोर्ट्स में आए, बहुत मज़ा है इसमें। मैं बहुत एक्साइटेड था इस फेस्टिवल के बारे में। मुझे सुबह ही पता चला कि फेस्टिवल है यहाँ पे। मैंने पिछले साल भी 2nd पोजीशन लाई थी यहाँ पे। थैंक यू फॉर ऑलमाइटी अल्लाह, आज मैंने 1st पोजीशन लाई। बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ अपने जवान भाइयों से, आप ड्रग से हट के सपोर्ट्स में आए। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह उन्होंने मैसेज दिया है कि जिस्मानी और दिमागी तौर पे इंसान तब फिट रह सकता है जब वो खेलकूद के मैदान में आए। और आज उन्होंने इंडियन आर्मी की तरफ से जो ये फेस्टिवल हुआ है इसमें उन्होंने पोजीशन हासिल की और उन्होंने अपील की है नौजवानों को वो आ गए हैं स्पोर्ट्स में अपना लोहा मनवाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में निजाम तालीम बदहाली का शिकार है और स्कूल इमारतों और असतज़ा की कमी की वजह से तालीमी सिलसिला मुश्किलात से दो चार है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोरनाड़ डोलेगाम में 214 गरीब बच्चे जेर तालीम हैं और बच्चों की तालीम फौज की तरफ से दिए गए एक टेंट और टीन के एक शेड से चल रहा है। मेरा नाम राहिला है और हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है। हमारी स्कूल बिल्डिंग आनी चाहिए यहाँ पर। ना हमें ग्राउंड है ना हमें कुछ भी नहीं। हमें 8 क्लास है, हमें 4 टीचर है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और आर्मी वाले ने ये टेंट दिया है और बारिश में यहाँ भी बारिश आती है। हम प्रेल पढ़ते हैं सुबह और बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। और यहाँ से इंसान भी चलते हैं, सब जानवर भी चलते हैं, सब चलते हैं यहाँ से। हमें आगे कुछ पढ़ना है। हम जब यहाँ नहीं पढ़ेंगे फिर कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ हमें सीखना है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना हमें टीचर है, 8 क्लास से कुछ भी नहीं। बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर आप ही बताओ हम क्या करें? सर छाता पकड़ के रखते हैं सर बारिश में। सर अगर ज़्यादा बारिश आती है सर फिर हमें 6 तक छुट्टी रखनी पड़ती है। सर मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें एक बिल्डिंग दे। UPS भरना
सर 2 कमरे हैं सर, उसमें एक में एसिड लैब है सर, एक कमरा है उसमें 214 लड़के से कैसे बैठ सकते हैं सर। ग्राउंड भी नहीं है सर, खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है सर। सर एक क्लास अंदर बैठ सर, 2 क्लास अंदर बैठते हैं सर, एक क्लास इधर सर, बाकी बाहर बैठते हैं। लेकिन आपने कंडीशन देखी कि इसमें ग्राउंड है, कमरा एक है, बाकी जितने भी क्लासें हैं आप बाहर धूप में पढ़ रही हैं। ये फौज की तरफ से इनको टेंट मिला, हर साल देते हैं, पिछले साल भी दिया है, तो इसमें बच्चा गुजारा करते हैं। और यहाँ के गरीब आवाम हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दें। लेकिन ये गरीब बच्चों के, गरीब बापों के मतलब औलाद बच्चे हैं जो हैं स्कूल में एडमिशन। बच्चों की तादाद जो यहाँ स्कूल में वो 200-250 से ऊपर है, लेकिन रहने के लिए क्लास में कोई क्लास कमरा नहीं है, रूम नहीं है, कहीं बाहर बैठे हुए हैं। और यहाँ खुद ने आपने जायज़ा देखा, यहाँ से जो रास्ता है ये स्कूल के बीच में है, स्कूल के इसमें सहन से है, यहाँ से हर कोई जानवर जाता है, कभी मतलब यहाँ घोड़े जितने भी चीज़ आते हैं यहाँ से जाते हैं, आदमी जाता है, गाय भैंस सब कुछ। पीछे से मक्की लगी हुई है और यहाँ हर वक्त बालों का खतरा रहता है। आपने इसकी कंडीशन देखी, आप मीडिया के वसाते से सबको दिखाएं और ख़ासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को आप उनसे हम भी गुजारिश करते हैं कि आप वो यहाँ इसका जायज़ा लें। ये बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ इतनी गुर्बत है, हमारे इस एरिया में अभी तक कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। हमारा जो स्कूल है तकरीबन 30-40 साल पहले ये बिल्डिंग बनी, इसको हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, और जिससे यहाँ पे 8 क्लासें होते हैं सर, तो एक क्लास रूम में यहाँ खेतों में बच्चे हैं। और यहाँ आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने जो हमें एक टेंट अभी दिया है, कुछ चंद महीने तक देते और बाद में ये वापस लेते। तो सर बहुत यानी सबसे बहुत जो हमारी परेशानी है बच्चों के लिए सर, हमें यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो अवेलेबल नहीं है कि हमारे बच्चे सफ़र करें। और उसके बाद सर स्टाफ की भी बहुत कमी है सर। इसके लिए भी हमने जेडीओ साहब से बार इल्तिजा की, बार इंफॉर्मेशन दी, हम गए, फ़ोन पे बात हुई, लेकिन सर हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी। जहां आज कल जो मौजूदा सरकार है, जनाब हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वज़ीर आज़म हिंद, आजकल जो हमें दावा कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन सर आज भी हम इन बुनियादी सहूलतों से महरूम है सर। 4 टीचर है सर, इसे यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि 4 टीचर 8 क्लासों को कैसे सर। तो इससे पहले भी वहाँ पर 1-2 बार जो अमाउंट आया था वो वापस चला गया, ड्यू टू लैंड जो नहीं है वहाँ पर। तो अब इंशाल्लाह अभी हमने एक लेटर डाली हुई थी कि हर एक को बताया था कि कहाँ पर कौन सी कमी है, तो हम DPR बना रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ पर उस स्कूल की तो यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जमीन अवेलेबल नहीं है सर। वहाँ तो मैं वैसे खुद भी चली गई वहाँ पर, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। गाँव का रास्ता भी वहाँ से है और ग्राउंड बिल्कुल कम है वहाँ पर। लेकिन वो हम जो कंसर्न हेडमास्टर है उनसे हम ये कर देंगे, उनको रेगुलेशन डालनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम अपने हायर अथॉरिटी को ये अप्लाई कर देंगे, तो उनकी ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम हल करेंगे। क्लियर है, वहाँ पर रोड बहुत ज्यादा है, लेकिन टीचर जो है वहाँ पर सैंक्शन 5 पोस्टें हैं, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है 5 की 5 इस वक्त खिलाफ है। उसमें से जनरल लाइन 3 टीचर, तो 2 वहाँ पर है इस वक्त प्रेजेंट, मतलब जो काम कर रहे हैं। तो एक वहाँ से अभी मतलब जो रिटायर हुए हैं, तो और है वहाँ पर टीचर ग्रेड 2 पोस्ट है, दोनों के 2 इस वक्त फंक्शनल है। लेकिन जो वहाँ से रिटायर हुए हैं टीचर और जो चले गए हैं उसके बदले भी एक टीचर आया हुआ है, और जो रिटायर हुए हैं उसके बदले भी हमने फिलहाल एक स्कूल क्लस्टर बनपुर से वहाँ पर एक टीचर भेजा है वानीपोरा से। तो टीचर की मुझे लगता है कोई वहाँ पर कमी नहीं है। हाँ, ओवरऑल रोल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सैंक्शन जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा
पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतालिका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने अदालतों के कामकाज का जायजा लेने के लिए जिला शोपिया का दौरा किया। इन्होंने शोपिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और शुरू में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। इन्होंने R&B की जानिब से जेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत का भी मुआयना किया। काम को तेज करने और इसे मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल करने पर इन्होंने जोर दिया। चल रहा है कंस्ट्रक्शन तो किस स्टेज में है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द इनको ख़त्म करें ताकि यहाँ के लिटिगेंट्स और वकील का और सब पब्लिक का जितने प्रॉब्लम है हल हो सके जितना जल्द से जल्द। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने मोदी बाइडेन मुलाकात पर कहा कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर दोनों ममालिक राब्ते में। दहशतगर्दी को रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 से जुड़े कुछ प्रोग्राम पर कुछ मुल्कों के एतराज जताने पर इन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सामने तहजीबी और सकाफती तनों को पेश करना चाहता है और भारत और अमरीका तनों का एहतराम करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मार्गरेट मैकलॉड है जो कि अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी प्रवक्ता है, हिंदुस्तानी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यहाँ पहुंचकर आपने अरेंजमेंट्स और भारत की जो प्रेसिडेंसी है क्या कहेंगे इस पर? बहुत स्मूथ है। इंडिया अपना विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद, जो भारत मंडपम है या इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, अरेंजमेंट्स में क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक बहुत कम है, हैरानी हुई। और ये सेंटर मेरा मालूम नहीं कि आपके कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े और बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात चली, तमाम इश्यू से बात हुई। तो क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी कल चर्चा हुई? क्योंकि कहीं जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आतंकवाद एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर दोनों देश बातचीत करते रहते हैं और उसके खिलाफ वो एकजुट भी हैं। तो क्या आतंक के मुद्दे पर कल चर्चा हुई? हम इस मामले और बहुत सारे मामले के बारे में राब्ता रखते हैं और मेरा ख्याल में अमेरिका और इंडिया इस मामले पे खास करके मालियाती वसाइल बंद करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे कम्युनिकेशन में रखना चाहते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि G20 जो समिट है, इससे पहले जब प्रेसिडेंसी मिली थी भारत को, तो इसके जो इवेंट्स हैं ये पूरे देश में कराए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, लेकिन कुछ कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती वर्किंग ग्रुप्स में, लेकिन जाहिर है कि इंडिया अपने मुख्तलिफ पहलू दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम अमेरिका भी एक ऐसा देश है जिसमें विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है और मेरा ख्याल में कि किसी हद तक ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है कि हम डाइवर्सिटी वैल्यू करते हैं। तो जिन देशों का ऑब्जेक्शन इस पे है उन पे क्या कहेंगे? जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि J&K में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए, उन पे क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि वो क्षेत्रीय कशीदगी एक बाहमी मामला है और उम्मीद है कि बात करके इंडिया और पाकिस्तान खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इतनी खूबसूरत हिंदी आप कैसे बोल लेती हैं? बहुत धन्यवाद। हमारे विदेश सेवा इंस्टीट्यूट इदारे में और यहाँ के सहेली और सहयोगियों से और उत्तराखंड में भी एक बहुत अच्छे स्कूल है जो लांडूर में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। सुमल बांडीपुरा के इंद्रकोट गांव में एक PMAY इस्तीफादा कुनंदा ने टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए इन पर पिछले 7 महीनों से इमारत की इजाजत में ताखीर का इल्जाम लगाया है। PMAY के बेनिफिशरी मोहम्मद इब्राहिम नजार का कहना है कि टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग परमिशन का चार्ज रखने वाला शख्स तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने और तमाम मुतल्लिका महकमों के नंबर्स पेश करने के बावजूद किसी न किसी बहाने इमारत की इजाजत फराहम करने में ताखीर कर रहा है। ये खानदान एक टीन शेड में रह रहा है और खानदान के सरबराह को फालिश का शिकार है।
मौसम सरमा भी करीब है। बारिश या बर्फबारी की सूरत में इस खानदान का गुजर बसर करना काफी मुश्किल हो जाता है। शिकायत कुनंदा ने कहा कि एक तरफ हुकूमत महकमों में करप्शन के खात्मे के लिए फौरी खिदमत का दावा कर रही है, लेकिन यहां सूरत हाल इन दावों की बरअक्स है। छानमाला अंदरकोट मोहम्मद इब्राहिम मैं तौर NSC आम सड़क वाले तहसीलदार साहब सड़क पावर वाले आब वाले दिवान कहें तम गई टावन वाले तम दिवान कहें तम यह कोर तमो गो वरी पकड़ साहब दिवान सो ओतर वसे नख योर वसे नजर सो तो पे क्या दित ना तम कहें ड्राइवर केस कस त्रोमुत मुश्किल कमर तथ बोर तक तालब कहें घास थवान तथ पे। कि पिछले 6 महीनों से यहाँ पे एक बेनिफिशियरी जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम नजार, वो सफर कर रहा है, जिसको ऑलरेडी 4 NOC मिली गई है, चाहे तहसीलदार साहब की NOC उसके पास है, RNB की है, PDD की है और PHE की है। और लास्ट में पिछले 6 महीने से जो टाउन प्लान श्रीनगर है वहां पे इसको तंग किया जा रहा है। वहां पे कोई जावेद साहब बैठा हुआ है जो इसको रोज तंग करता है कि मैं आपकी NOC कल आएगी परसों आएगी, लेकिन मुझे पता नहीं वो जावेद साहब किस चीज की तंग कर रहा है इसको। शायद मुझे लग रहा है इसको अगर हम पिछले कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और आज के डेट में भी अगर हम ये चीजें नारा देंगे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन इसको तो तंग कर रहे हैं। अगर इसमें प्रोसीजर है, अगर इसको NOC सब कंप्लीट है तो इसको परमिशन मिलनी चाहिए। तो जावेद वहां बैठा है, कोई वो जबरदस्त तंग कर रहा है। सरकार ने कोई प्लान रखा है, सरकार ने कोई प्रोविजन रखा है कि कैसे NOC मिलेगी, इसको तो सब NOC मिली है, तो टाउन प्लान इसको क्यों तंग कर रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और खासकर डायरेक्टर लोकल बॉडीज से कि इसका जो NOC का मसला है इसको ये हल होना चाहिए। और ऑलरेडी ये बहुत ही गरीब है और इसका जो वालिद साहब है वो भी पैरालाइज है, उसको रिसेंटली उसको स्ट्रोक भी आया है और ये भी अभी शेड में रह रहा है, इसको तंग कर रहे हैं। देखिए वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया, जिसके पास जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन है, जो PM आए हुए जुमरे में आए हैं, ये उसमें भी आया। अगर इसको सरकार भी जमीन, लेकिन इस बेचारे के पास खुद के 5-6 मरले जमीन है, ये वो भी नहीं मांग रहा है, ये उसके लिए NOC मांग रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नर साहब से और खासकर डायरेक्टर लोकल बॉडीज से और इसके साथ साथ अपने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर ओए साहब से कि इसका जो मसला है ये हल होना चाहिए। बांडीपुरा जिले के हकबारा सोनवारी इलाके के मकीनों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इनका कहना है कि आवाम को पानी फराहम करने में जल शक्ति महकमे के मैकेनिकल सेक्शन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। मुतल्लिका महकमे से नाराजगी का इजहार करते हुए इलाके के मकीनों ने कहा कि दरियाए झेलम में पानी की सतह कम होने की वजह से महकमे को दूसरी मोटर का इस्तेमाल में लाना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से मोटर नाकारा होने की वजह से इलाके में पानी की सप्लाई में दिक्कत पैदा हुई है। लोगों को पानी के हुसूल में बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद मसले को हल नहीं किया गया। हकबारा सोनवारी के रहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। अब स्कीम बने शक कह पाइप जरस वनस त्रित मगर आब रुस्त स्कीम तथी बन स्कीम बनो अम मूजूब तथ कि वंदस कहीं प्रॉब्लम गि आब रोज ना स्कीम यदि बनाई अगर तथी मो रोपस 10 लाख खर्च कर तम क्या वजह तम क्या खर्च तथ मे दो दी मोटर अगर नफर 4 नफर तथ अख थन तथ 3 पटन बनाई शर्ट तम खुद इंतजाम बनाई तथ मगर बड़ी अफसोस की बात है तीत सख्ती आम लुकन वनस त्रेश बना यूत इंतजाम ओखर ते मगर वातान आज नुश वाता मोकुर तो नुश वाता हलाल सालिम प्रॉब्लम PHE वाटर सप्लाई स्कीम मोटर होत ब्रो कई वो ग खराब पानस वो ये तो लोग ये आब लेवल गई कम वनस आब तूता कहें आब गंद खसान और थोड़ा वन रात रजिस्टर साहबस गुजारिश कर मे थोत नो मोटर हार्जन मोटर लाग थोत नो 5-6 गांव पके आब बिल्कुल से बिल्कुल नासाब खसान टंकियन मज सिर्फ रब नलकों मज सिर्फ रब मेहरबानी कर गुजारिश करान मैकेनिकल डी साहबस अमिस वन ये अन पूरी तौर मोटर ये परस 35 लाख रुपये लग होत ब्रो कन अमि गर्ज तक खसान थोड़ा साफ आब ये तो खसान साफ आब आब लेवल गई वो कम आब वनस खसान बिल्कुल से बिल्कुल गंद आब तो यपर गई बच्चे वच्चे गई यपर बेमार वनस लुक जबरदस्त परेशान बहुत डिप्टी सरपंच वनस लुक असी नजर वनस पान हेकान तम कर तम वन ना तुम करो सा
इसलिए गवर्नमेंटस गुजारिश करा खास कर मैकेनिकल डी सबस गुजारिश करा या तो सोचो मोटर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।